तो आज हमारी 8 तारीख है। 8/8/26। हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा। लेक्चर 1 है इसका। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मशीन्स तो अभी ज़्यादा नहीं है आपको सिलेबस में। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या है? 10th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है हमने, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो ये मैंने बेटा दो ग्राफ्स आपके सामने शो किए हैं। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, एक डायरेक्ट करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जो एक तो वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता करंट। इट वेरीज कंटिन्यूअसली, लगातार वेरी कर रहा है ये। ठीक है, कभी पॉजिटिव हाफ में रहता है और कभी नेगेटिव हाफ रहता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है बार 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 बार। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको माना जाता है। और क्यों ऐसा करंट हमें चाहिए ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब ऐसा करंट का क्या फायदा है हमें। ठीक है ना, ऐसे करंट का क्या फायदा है जो बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, है ना? इस तरह के करंट का क्या फायदा है? वाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी। एसी के क्या क्या फायदे हैं वो डिस्कस हम बाद में करेंगे। उसके बाद आ गया डायरेक्ट करंट। अच्छा, एसी का सोर्स, मेन सोर्स तो देखो जनरेटर है एसी का। एसी जनरेटर जो हम यूज करते हैं, भाखड़ा डैम हो गया, डैम से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दो दैट इज बेसिकली जनरेट, वहां जनरेट हो रहा है एसी करंट, वो हमारे पास पहुंच रहा है। और डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, सेल हैं, बैटरी है, सोलर सेल भी हमारे पास डीसी करंट ही बनाता है। सोलर सेल जो आपके लगा हुआ है वो डीसी करंट बना रहा है बेसिकली, क्योंकि वो सेल है, सेल डीसी करंट बनाता है। डीसी करंट क्या होता है? जो कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं करता, एक ही डायरेक्शन में रहा। वैसे वेरिएबल डीसी भी होता है। ठीक है, इस तरह का डीसी भी होता है, पर उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट डीसी में। इस तरह का डीसी भी हम जनरेट करते हैं, ये वेरिएबल डीसी है। इसमें से एसी पार्ट, मतलब जो वेरिएबल पार्ट है, वो निकाल के कांस्टेंट करंट बना देते हैं इसको, मतलब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम इस करंट में। यूजिंग कुछ फिल्टर सर्किट यूज किए जाते हैं, तो फिल्टर्स की हेल्प से एसी में से डीसी निकाल के कांस्टेंट करंट बना दिया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम बेसिकली एसी करंट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो ये वेव फॉर्म है इसको स्टडी करना है हम लोगों ने। सबसे पहले जो वेव फॉर्म है, एसी करंट को कैसे पढ़ते हैं वो पता होना चाहिए। एसी करंट जो है, क्योंकि ये साइन वेव और कॉस वेव से पढ़ा जा रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है एक तो अपनी अपनी डायरेक्शन। या तो इस तरह से पढ़ा जाएगा इसको, या फिर ये इस तरह से पढ़ा जाता है, मतलब साइन वेव से पढ़ा जाएगा या कॉस वेव से पढ़ा जाएगा। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है एसी करंट को। ठीक है, और ये ग्राफ बेसिकली करंट टाइम ग्राफ है, एक तरफ करंट है एक तरफ टाइम है। और ये जो करंट हमारे पास मिल रहा है ये कंटिन्यूअसली, क्योंकि चेंज कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा है, और ये बेसिकली साइन वेव है और ये बेसिकली कॉस वेव है। तो हम करंट को भी या तो साइन वेव में रिप्रेजेंट करते हैं या कॉस वेव में रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इज रिप्रेजेंटेड एज आई नॉट साइन ओमेगा टी, या करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये ओमेगा क्या है, आई क्या है, आई नॉट क्या है, सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी है और साथ में ये टी है। सबसे पहले ये करंट कौन सा करंट है? जो आई है। आई बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट है हमारे पास। इंस्टेंटेनियस का मतलब, क्योंकि ये करंट सिया देख लगातार लगातार चेंज कर रहा है, तो देख रही है ना, हर एक टाइम पे ये चेंज कर रहा है। तो किसी भी टाइम पे अगर आप करंट की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? आप ये आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी यूज कर सकती हैं, या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वेव को यूज कर सकती हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। किसी भी पॉइंट पे आप करंट की वैल्यू, व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट बेसिकली इसको बोला जाता है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये जो ऊपर आ गई या ये जो नीचे आई है, इसको आई नॉट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो, करंट यहां से स्टार्ट हुआ, चला यहाँ पे T/2 टाइम में पहुंचा, यहाँ T टाइम में पहुंचा। सिमिलरली यहां से चला करंट, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ T/2 टाइम में पहुंचा, और दोबारा फिर यहाँ पे T टाइम में पहुंच गया करंट बेसिकली। ठीक है,
तो बेटा ये जो करंट चल रहा है टाइम के साथ, जितने टाइम में एक वेव कंप्लीट करती है टाइम को, एक वेव कंप्लीट करती है, उसको टाइम पीरियड ऑफ वेव बोला जाता है, टाइम पीरियड ऑफ वन वेव। अगर मैं 1/t कर दूं तो इसका मतलब कितनी वेव्स आ रही हैं पर सेकंड? एक वेव आ रही है टी सेकंड में, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स आएंगी? 1/t। तो 1/t को लीनियर फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। और अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, 2 पाई/t कर दें और इधर 2 पाई f कर दें, तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो 2 पाई/t बेसिकली ओमेगा हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव बोलते हैं। कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन या टाइम पीरियड ऑफ वन वेव कह सकते हो। ये इतने टाइम में एक वेव आती है। जैसे हमारे घरों में ना फ्रिक्वेंसी बोली जाती है, एसी की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब जो घरों में हमारे एसी आ रही है उसमें 50 वेव्स आ रही हैं एक सेकंड में। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ? इट मींस 50 वेव्स आर कमिंग पर सेकंड। एक सेकंड में 50 वेव्स आ रही हैं, उसका मतलब ये है। तो अभी आपने सिर्फ दो तरह के करंट पढ़े हैं, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पढ़ा है और एक आपने पीक वैल्यू ऑफ करंट पढ़ा है। ओके सिया, पता लग गया? आगे चलते हैं। अब देख, जैसे कोई भी चीज ना, जैसे मैं तुझे बोलूं कि सिया करंट कितना आ रहा है हमारे सर्किट में, तो तू क्या कहेगी? तू कहेगी कि ये तो करंट लगातार चेंज कर रहा है। तो मैं क्या बताऊं आपको कि कितना करंट आ रहा है? आप किसी टाइम पे पूछ सकते हैं मुझे कितना करंट आ रहा है। तो जो चीज ये लगातार चेंज कर रही है बेटा, लगातार 0 से t के बीच में लगातार ये चेंज करती जा रही है, तो हम कैसे बताएंगे कितना करंट आ रहा है? और कुछ बातें और भी हैं जो हमारे साथ हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रही हैं वो मैं तुझे बताता हूँ, देख। अब मैं ना तेरे को बेसिकली क्या बताने जा रहा हूँ, मैं कुछ दो कैलकुलेशंस तुझे बता रहा हूँ। वैसे तो मैं पहले पूरा सॉल्व करता था पर अब नहीं करता। अब मैं बेसिक बेसिक मतलब बताता हूँ। जैसे मैं तुझे कहूँ कि साइन थीटा का ना 0 to 2 पाई 1/t, या साइन ओमेगा टी ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, थीटा/t ओमेगा होता है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरह से स्टडी करते हैं कि हमारे पास ये साइन वेव है, 0 to t वेरी कर रही है, तो साइन ओमेगा टी डी टी की ना इंटीग्रेशन लेते हैं 0 to t। इसका क्या मतलब है? ये चीज का क्या मतलब है इतनी चीज का? इसका मतलब ये है जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी ये वैल्यूज आ रही हैं, मैक्सिमाज मिनिमाज जितने भी ये वैल्यूज आ रही हैं इधर, क्योंकि साइन की वैल्यूज हैं, साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में चलती है, ठीक है? 1 और -1 के, तो जितनी भी ये वैल्यूज आ रही हैं, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, इन सबको ना ऐड कर रहे हैं हम। ये चीज क्या कर रही है? ये चीज, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ साइन फ्रॉम 0 to t। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब ऐड किया आपने सब, सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया और 1/t से डिवाइड कर दिया। तो मैंने बेसिकली ये क्या निकाला है? ये मैंने बेटा मीन वैल्यू निकाल ली है, मीन वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, या साइन थीटा भी बोल सकती है। तो मीन वैल्यू अगर हम इसकी निकालेंगे तो इसकी मीन वैल्यू सिया 0 आती है हमारे पास। तो मैं तेरे को कहूंगा कि तू मुझे साइन की, मतलब जो हमारा एसी करंट है पूरे टाइम पीरियड में उसकी एवरेज वैल्यू, देखो जो चीज लगातार वेरी कर रही है, मान ले तू रोज पैसे कमा रही है, ठीक है? महीने में मान लो रोज कभी तू 400 कमाती है, कभी 600 कमाती है, कभी 1000 कमाती है, रोज तेरे डिफरेंट पैसे कमा रही है। तो मैं तुझे कहूंगा कि सिया तू कितने पैसे कमाती है, तो तू क्या करेगी? या तो तू महीने के पैसे बताएगी मुझे, या साल को डिवाइड करेगी 12 से, भी साल में मैंने इतना कमाया, उसको 12 से मैं डिवाइड करके महीने मतलब पहले डेज में चेंज, मंथ में चेंज करूंगी, फिर मंथली में बता देती हूँ कितने पैसे। मतलब बेसिकली जो चीज चेंज करती है ना, लगातार जो चेंज कर रही है, हम उसकी अगर वैल्यू बताना चाहें तो हम एवरेज निकालते हैं, हमेशा मीन निकालते हैं उसका वैल्यू का। अब यहाँ पे करंट लगातार चेंज कर रहा है, तो हम अगर एवरेज वैल्यू निकाल लें हम करंट की, मैं तुझे कहूं एवरेज वैल्यू निकाल करंट की, तो तू कहेगी I0 sin ω t मेरा करंट आया था, 0 to t मैं dt करके इसकी इंटीग्रेशन ले लेती हूँ और 1/t निकाल लेती हूँ मैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आ जाएगी ओवर कंप्लीट टाइम आ जाएगी, 0 to t। पूरी कंप्लीट टाइम में मैंने निकाली, तो ये तो हर बार सिया 0 आएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो I0 तो बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी 0 to t की वैल्यू 0 होती है, तो हर बार 0 आएगी इसकी वैल्यू, पर करंट तो आ रहा है।
करंट तो आ रहा है, अब इसको मेजर करने का फिर क्या तरीका हुआ, इसलिए हम पूरे साइकिल पे कैलकुलेट ही नहीं करते, हम हाफ साइकिल पे कैलकुलेट करते हैं साइन की वैल्यू। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हमारा पहला टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, नया करंट तेरे सामने आ रहा है, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हम निकालने जा रहे हैं, या मीन वैल्यू ऑफ करंट हम निकालने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझना है ये होता क्या है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से समझना कि ये क्या है, बहुत ही अच्छी चीज है ये अगर तुझे समझ आ गई। अच्छा मुझे एक बात बता, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते होते थे, तो एवरेज वेलोसिटी जो हमें मिलती थी वो कांस्टेंट होती थी कि वो भी चेंज करती है बार बार। जैसे मैं तुझे कहूं पटियाले से दिल्ली गई, तू चेंज चेंज वेलोसिटी तेरी बार बार चेंज होती गई, तो तू एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहती है। मान ले तूने 250 किलोमीटर ट्रेवल किया 5 घंटे में, तो तू क्या कहेगी मेरी एवरेज वेलोसिटी बनी 250 बटा 5, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो 50 तो हर बार कांस्टेंट रहेगा ना। जो एवरेज वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, याद रखना ये बात, ठीक है। मैं कुछ बताने जा रहा हूं तेरे को, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कैसे निकालते हैं। पहले इसको तुझे मैं समझाऊंगा बाद में, पहले तू मेरी मतलब पहले समझाता हूं मैं, डेफिनेशन बाद में बताता हूं, पहले समझ इस बात को क्या क्या करने जा रहे हैं हम। देख बेटा, हम ना एक सर्किट लेंगे, उसमें से ना एसी पास करेंगे। मैंने एसी पास की, एसी करंट पास किया मैंने, कितने टाइम के लिए कैलकुलेशंस करूंगा मैं, 0 to t/2 टाइम के लिए कैलकुलेशन करूंगा, मैं पूरे के लिए नहीं कर सकता क्योंकि जीरो आती है वैल्यू मेरी। मैं क्या करूंगा, मैं इस टाइम पे ना कितना चार्ज फ्लो हुआ वो निकाल लूंगा, इस टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ निकाल लूंगा, ठीक है। फिर मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि मान लो, चलो मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं वैसे तुझे बताता हूं कि मान लो कोई करंट है, कोई कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट करंट कौन सा होता है, कोई डीसी करंट है, वो 0 to t/2 टाइम में, इसी टाइम में, इसी सर्किट में, जो सर्किट में हमने एसी पास किया उसी सर्किट में उतना ही चार्ज पास करता है जितना एसी करती है, कांस्टेंट रह के। तो उस कांस्टेंट करंट को इस एसी की एवरेज वैल्यू कहेंगे। दोबारा सुन, हमारे पास एक सर्किट है, वहां से हमने एसी को पास किया, कितने टाइम के लिए पास करना है, 0 to t/2, कितना चार्ज फ्लो हुआ मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज फ्लो हुआ ना, ये एसी ने किया तो वेरिएबल होके किया होगा, पहले कम हो, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, इस तरह से किया। जितना चार्ज फ्लो हुआ चाहे कॉन्स्ट वेरी वेरी करके एसी ने पास किया, वो मैंने चार्ज निकाल लिया कितना था, ओके। फिर मैं कहूं, फिर मैंने एक डीसी करंट लिया, ढूंढा मैंने डीसी करंट, वो डीसी करंट एसी जितना ही, जितना इसने पास किया था 0 to t/2 टाइम में, वो भी 0 to t/2 टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो कराता है उसी सर्किट में से। तो वो जो करंट होगा ना डीसी करंट, वो इस एसी की एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है। समझ आई अब कुछ, समझ आई, ओके चलो अब देखो, अब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी समझ क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज। कहता है ये डायरेक्ट डायरेक्ट करंट की वैल्यू होती है जो क्या करता है, सेम चार्ज फ्लो करता है इन अ सर्किट इन सेम टाइम, उसी टाइम में, एज इज सेंड बाय गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट इन इट्स हाफ टाइम पीरियड। मतलब हाफ टाइम में ही वो उतना ही करंट फ्लो करता है, ठीक है, जितना एसी करती है। समझ आ गई बेटा बात। हाँ जी, पता लगी बात। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है, अभी हम इसके बारे में करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं अब आ जाओ डिस्कस करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, लेट आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी इज एसी करंट। मेरा एसी करंट इतना है, ओके, एसी करंट है मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं, अब मुझे पता है करंट की वैल्यू क्या होती है, dQ/dt। मेरे को चार्ज कैलकुलेट करना है t/2 टाइम में, तो dQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, I × dt। तो dQ की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं I0
साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इंटीग्रेट कर देता हूं डी क्यू को, इधर आई नॉट कॉन्स बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं साइन ओमेगा टी डी टी को। कितने टाइम में? 0 to t/2 टाइम में। इधर 0 to q ले लेता हूं, मतलब जब टाइम था 0 मेरा चार्ज था 0, जब टाइम t/2 हो गया मेरा चार्ज q निकल गया। तो डी क्यू की इंटीग्रेशन तो q ही बन जाएगी, आई नॉट। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? ओमेगा। और दो डंडे लगा के क्या लिखेंगे? 0 to t/2। ठीक है, चार्ज निकाल रहे हैं हम किसके द्वारा? ये चार्ज पास किया है एसी ने किसी सर्किट में, कितने टाइम में? t/2 टाइम में चार्ज पास किया है। ठीक है, चलो। तो मैं चार्ज निकाल रहा हूं, चार्ज की वैल्यू आ गई मेरे पास, Q इज इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा, मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस भी अभी बाहर निकाल लिया, कॉस ओमेगा टी। तो मैं लिखूंगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। टी की बजाय पहले अपर लिमिट पुट कर दी, फिर 0 जब पुट करूंगा टी की वैल्यू में तो कॉस 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। तो चार्ज आ गया मेरे पास माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, हाँ जी, कॉस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? देखो कॉस ओमेगा इंटू t/2 को कैसे सॉल्व करोगे? देखो कॉस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/t इंटू t/2। 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, कॉस पाई आ गया। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 और ये कॉस 0 की भी वैल्यू 1 होती है, तो माइनस लगा ही हुआ है, तो -2 आ गया। तो -2 आई नॉट बाय ओमेगा में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस ही आ गया। ये मैंने चार्ज निकाल लिया। किसके द्वारा चार्ज निकाला है? ये एसी ने चार्ज पास किया है। ये कितने टाइम में पास किया है? ये एसी ने चार्ज t/2 टाइम में पास किया है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ओके, डन है, यहां तक समझ आ गई। अब मैं देख क्या करूंगा, देख अब मैं अपनी तरफ से क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से कहता हूं लेट आई मीन या आई एवरेज इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जो जो आई एम है ना, कोई मैंने ऐसी मान लिया आई एम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो चार्ज होगा पास किया हुआ वो क्या होगा? आई एम इंटू t/2। अगर करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। ये चार्ज किसने पास किया है? ये आई एम ने पास किया है। आई एम जो डीसी करंट है, आई एम बेसिकली डीसी करंट है। जो चार्ज एसी ने पास किया था वही चार्ज इसने पास कर दिया है। एसी ने कितना चार्ज पास किया था? ये वाला। इसने कितना चार्ज पास किया? ये वाला। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूं? 2 आई नॉट बाय ओमेगा को इक्वेट कर दिया आई एम इंटू t/2 के इक्वल। तो मेरे पास यहाँ पे आई एम की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो आई एम की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 ऊपर चला गया, टी नीचे आ गया, 4 आई नॉट ओवर टी। अब ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/टी, टी से टी कट गया, ये 2 से कट गया, तो आई एम की वैल्यू आ गई 2 आई नॉट बाय पाई। हाँ जी, बताओ, ये समझ आई आपको? 2 आई नॉट बाय पाई मेरे पास वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? मीन वैल्यू आ गई। किसकी? आई आर मतलब एसी करंट की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब अगर तुझे पूछे कितना करंट पास कर रहा है, तू तू बोल सकती है इतना पास कर रहा है 2 पर। अब इसकी भी वैल्यू थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी है देख, अगर मैं ये वैल्यू को कैलकुलेट करूं, पॉइंट्स में कैलकुलेट करूं इस वैल्यू को, तो मेरे पास, एक मिनट, मेरे पास ये इतनी वैल्यू आती है देख। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू मेरे पास इतनी आती है, 2 आई नॉट अपॉन पाई है ना, 0.63.7 आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो पीक वैल्यू है उससे उससे कम आ रही है ये वैल्यू। कितना कम आ रही है? 0.63 आ रही है। ये पीक वैल्यू आई नॉट होती है, ये 0.63 है। तो थोड़ा सा अगर हम ग्राफिकली समझें ये कहाँ पड़ती है ये वैल्यू, तो ये तेरा एसी करंट है। ठीक है,
और ये तेरी पीक वैल्यू है, आई नॉट है पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू का हाफ होगा, 0.5। 0.5 आई नॉट है ये तेरे पास आई नॉट है, और ये 0.5 है। 0.5, ये 0.63, मतलब 0.6 थोड़ा सा ये ऊपर होगी इससे। समझ आई? थोड़ा सा ऊपर होगी इससे, थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो वैल्यू मिल रही है, दिस वैल्यू इज आई मीन वैल्यू। और ये किसके इक्वल होती है? 0.63 ऑफ आई नॉट, या 63% ऑफ आई नॉट भी बोल सकते हैं आप। समझ आ गई बात? अब आपने तीन तरह के करंट पढ़ लिए। पहला, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। दूसरा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तीसरा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अभी अभी एसी शुरू नहीं हुआ, एसी की टाइप्स आ रही हैं कि एसी में से कितने तरह के करंट निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ये फर्स्ट डेरिवेशन आपकी कंप्लीट होगी। सिया सिर्फ तीन चार डेरिवेशंस हैं ओवर पूरे चैप्टर में। बहुत छोटा चैप्टर है ये। 2 दिनों में, 2-3 दिनों में डन हो जाएगा ये चैप्टर। थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ेगी तो पूरे नंबर आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मतलब। चलो आगे चलते हैं। लो जी, डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। अब फर्स्ट टाइप ऑफ करंट आपने पढ़ लिया, जिसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है। अच्छा, जो हमने करंट में पढ़ा है ना, सेम चीज हम ईएमएफ में भी पढ़ सकते हैं। मतलब अगर कोई बोले अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होती है, तो सेम ही होती है। करंट की जगह पे जहां जहां करंट आएगा, ईएमएफ अगर निकालनी है तो करंट को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगी वहां वहां। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हम। टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर, वर्चुअल वैल्यू क्यों, झूठी वैल्यू क्यों बोला जा रहा है? इफेक्टिव भी बोला जा रहा है, झूठी भी बोला जा रहा है। देखो दोनों नाम रखे गए हैं। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी बोला जाता है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी भी बोला जाता है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहले तो रूट मीन स्क्वायर समझ में, 2 मिनट में समझ आ जाएगा तुझे रूट मीन स्क्वायर क्या है। आरएमएस वैल्यू का मतलब कुछ और है ना। अगर समझने में आएगी तो मतलब और है, वैसे डिफरेंट है। देख अब तुझे मैं बताता हूँ आरएमएस वैल्यू क्या है। अब देख, अब क्या करना है सबसे पहले। हमें पता है जो हमारा एसी करंट है, दो तरह से समझाऊंगा तुझे, ये दोनों तरह से समझना है। लिखना डिफरेंटली है, समझना डिफरेंट है। देखो, ये मेरे पास करंट है, एसी करंट जा रहा है। अब मैंने क्या किया सिया, जितने भी ये करंट आ रहे हैं ना, इनफानाइट करंट है ये, जितने भी ये आ रहे हैं करंट, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, सारे करंट ना, इनका कल्ले कल्ले का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, मतलब बेसिकली आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया, कल्ले कल्ले करंट का। फिर इनको ऐड कर लिया, मतलब ऐड करके मीन ले लिया इनका। सबसे पहले क्या किया? स्क्वायर किया। सबसे पहले क्या किया? स्क्वायर किया। फिर क्या ले लिया मैंने? इनका मीन ले लिया, ये मीन ले लिया, स्क्वायर्स का मीन ले लिया। और फिर मैंने इन सब का क्या ले लिया? रूट ले लिया। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो डीटी भी तो आना था साथ में। समझ आ गई? इसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। अब एक तुझे समझ आ गई बात, ये कैसे करना है। जो हमारे करंट आएंगे उनका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, 1/t ले लेंगे, 1 फिर अंडर रूट ले लेंगे, वहां से हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। यहां से तो निकाल सकती है आरएमएस वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आरएमएस वैल्यू जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अब ये समझ। मान ले तेरे पास एक सर्किट है, ऐसे रेजिस्टेंस लगी हुई है यार। तेरे पास एक सर्किट है ऐसे, सेम सर्किट है ये। फर्स्ट सर्किट में मैं कुछ टाइम के लिए, देख इसमें
जो मैं अभी तुझे बता रहा हूं इसमें टाइम का कोई चक्कर नहीं है। क्यों नहीं है चक्कर, में थोड़ी देर में डिस्कस बता, जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं, 0 to t, t/2, कोई भी टाइम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 0 to t ही ले रहे हैं टाइम। मैं क्या कर रहा हूं, जब एसी पास करेगी ना 0 to t टाइम में, मैं इस रेजिस्टेंस में से कितनी हीट निकली वो निकाल लूंगा। कितनी हीट पैदा हुई, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। अब जो, क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है, तो मुझे इंटीग्रेट करके निकालनी पड़ेगी हीट। टोटल हीट जो निकालने, थोड़ी सी पहले निकालूंगा हीट, डीएच निकालूंगा हीट, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि करंट वेरिएबल है, करंट कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने एसी करंट से कितनी हीट निकली वो निकाल ली इस सर्किट में, कितने टाइम में, 0 to t टाइम में मैंने निकाल ली। जितनी भी हीट निकली 0 to t टाइम में, वो मैंने निकाल ली हीट। ओके जी। फिर मैंने क्या किया, फिर इस इधर मैंने डीसी करंट लगाया, वही डीसी करंट लगाया। फिर उतने ही टाइम में, 0 to t टाइम में, कितना डीसी करंट, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, कितना डीसी करंट उतनी ही हीट पैदा करता है जितनी एसी ने पैदा की थी। अगर मैंने वो करंट निकाल लिया, तो वो करंट इस एसी का आरएमएस वैल्यू होगी। दोबारा सुन ले, मेरे पास एक सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगी है, उसमें से मैंने एसी करंट पास किया, 0 to t टाइम में मैंने हीट निकाल ली, कितनी हीट निकली, ठीक है। फिर मैंने उसी सर्किट में से कौन सा करंट पास किया, कांस्टेंट करंट, डीसी करंट पास किया, कोई ढूंढा मैंने कितना पास करना है। अगर वो डीसी करंट उतनी ही हीट पैदा करता है कांस्टेंट रह के, जितने एसी ने पैदा की थी वेरिएबल रह के, तो ये वाला करंट जो होगा, ये उस एसी की आरएमएस वैल्यू होगा। अब क्वेश्चन आता है सर ये कैसे बना आरएमएस वैल्यू हीट के साथ, क्योंकि हीट के फॉर्मूले में I²RT नहीं आता, स्केयर आ रहा है यहां पे, तो यहां से ये आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला बन सकता है। चले फिर निकाल लें। समझ आ गई? अच्छा, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, इंग्लिश भी तो जरूरी है जो लिखनी है पेपर में। ये देखो जी, इंग्लिश पढ़ो। रूट मीन स्केयर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, कहता है इट इज डिफाइंड दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, ये वो डायरेक्ट करंट होता है कहता, विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रजिस्टर as is produced by given AC when passed from for same time। इसमें टाइम का चक्कर क्यों नहीं है, देख टाइम का चक्कर ये नहीं है, क्यों नहीं है। अब मैं अगर कहूं करंट ऐसे पास कर रहा है, हीट निकल रही है, अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में पास करेगा तब भी तो हीट निकलेगी ना, कैंसिल थोड़ा करेगी वो, ठंडा थोड़ा हो जाएगा रजिस्टर, कि हाँ जी एक डायरेक्शन में करंट पास करो हीट निकल रही है, दूसरे में पास करो भाई करंट ठंडा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। करंट तो करंट हमेशा हीट पैदा करेगा, चाहे लेफ्ट टू राइट जाए चाहे राइट टू लेफ्ट, वर्क डन तो होना ही पड़ेगा। चलो, समझ आ गया बेटा, ये सारी बात समझ आ गई, क्योंकि इसमें टाइम का कोई चक्कर नहीं है। चलो, अब मैं फिर से क्या हीट कैलकुलेट करूंगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो, लेट आई, जो कौन सा करंट है ये, इंस्टेंटेनियस वैल्यू of current AC is passed through a resistor capital R for time 0 to t। Therefore, total heat calculation, हीट कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितनी हीट निकली। सबसे पहले हम कहेंगे छोटी सी हीट कितनी निकली, DH इज इक्वल टू I²R/dt। अच्छा, करंट की वैल्यू लिख लो, करंट की वैल्यू कितनी है, I0 sin⍵t, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है जी। कितनी हीट निकाल रहे हैं हम, आर रेजिस्टेंस में से हीट को पास किया, ये रेजिस्टेंस बना ले, यहां से एसी को ऐसे दिखाते हैं, एसी ऐसे दिखाते हैं, एसी को पास करना, डीसी को सेल से दिखाते हैं, एसी को ऐसे दिखाते हैं। ये तेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस में से पास कर रहे हैं। तो हम हीट कैलकुलेट कर रहे हैं कितने टाइम में, 0 to t टाइम में हम हीट कैलकुलेट कर रहे हैं। डीएच की वैल्यू आ गई, तो डीएच की वैल्यू आप लिखेंगे I²R, ओ सॉरी, I0 sin⍵t/dt। I0 और R मैंने बाहर निकाल दिया, I0 sin⍵t था ना, आई की वैल्यू क्या थी, I0 sin⍵t, तो दोनों के स्केयर होंगे तो साइन स्केयर अंदर रख लिया dt के साथ,
और बाहर आए। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, डी एच बाहर आ गया, आई नॉट स्केयर आर इंटीग्रेट साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी। हाँ जी बताओ, सही है। अब जब टाइम था जीरो हीट निकली नहीं, जब टाइम टी हो गया मान लो हीट निकल गई एच। ठीक है। सी अब एक बात और याद करनी है बेटा। क्या याद करनी है? एक बात, दो मतलब दो बातें थी, हमने एक तो पढ़ ली, दूसरी हमने याद नहीं की। ये दो बातें मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं, देख। अगर मैं 1/t साइन ओमेगा टी निकालूं 0 to t, या कॉस ओमेगा टी निकालूं 0 to t डी टी, तो इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी। और 1/t इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी निकाल, तो इसकी वैल्यू हाफ आएगी। मतलब व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी? जीरो। व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्केयर ओमेगा टी? हाफ। एवरेज वैल्यू मतलब 1/t से। अगर अकेला आता ना साइन स्केयर ओमेगा टी 0 to t, अकेला आता 1/t ना होता बाहर, तो इसकी वैल्यू आती t/2। मतलब अगर अकेला 0 to t साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी करती, तो इसकी वैल्यू कितनी आती? t/2। ये सारी याद कर ले पहले से ही। मैथ्स में तो तुम सॉल्व करते हो, कर भी सकते हो तो सॉल्व अपने आप कर लेना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 - साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 dt, वैसे करके करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट निकाल रहे हैं, तो एच आ जाएगी डी एच की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर आर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आई नॉट 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी? t/2, है ना? बताया अभी ये वाली। ठीक है। अगर 1/t होता बाहर, तो तेरी हाफ आती वैल्यू, क्योंकि टी से टी कट जाता। तो ये बेटा तूने क्या निकाल लिया? ये तूने हीट निकाल दी बाय एसी। किस सर्किट में से? किसी एक सर्किट में से, ये जो सर्किट बनाया हुआ है उससे हीट निकाल दी। अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं एक बात। क्या क्या बात कह रहा हूं मैं अपनी तरफ से? एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, लेट आई वर्चुअल इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। अपनी तरफ से मैंने कह दिया कि आई वी इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। तो ये वर्चुअल वैल्यू भी उतनी हीट क्रिएट करेगी कांस्टेंट रह के, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो आई वी स्क्र आर इंटू टाइम, हमने पूरा टी लिया था। तो ये वाली हीट जो प्रोड्यूस की एसी ने, ये वाली हीट प्रोड्यूस की डीसी ने, सेम हीट प्रोड्यूस की। तो मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो आई नॉट स्क्र आर इंटू t/2 इज इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर इंटू टी। आर से आर कट गया, टी से टी कट गया, तो यहां से आई वी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? आई वी की वैल्यू आ गई आई नॉट डिवाइड बाय √2। क्योंकि आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आई वी स्क्वायर आया था, यहां से ये वर्चुअल वैल्यू आ गई। ठीक है। अब व्हाट इज 1/√2? 0.707। मैंने बोला था याद करना है 1/√2, 1/√2, √3/2, ये सारे याद करने हैं सिया जी। ठीक है। 0.707 होता है 1/√2। तो ये 70% आई है, 0.7 आई है। और जो हमने पहले निकाली थी वो कितनी आई थी? 0.63 आई थी, है ना? तो तू इस तरह से ग्राफ बना सकती है ये प्रॉपर, कि हमारे पास ये ग्राफ है। एक बात और भी बतानी है मैंने, एक मिनट। ये तेरा साइन कर्व है, ये तेरी पीक वैल्यू हो गई आई नॉट, ये तेरी थोड़ी सी ऊपर दिखा देगी तू 0.63 तेरी आई नॉट, ये हमारी आई एवरेज वैल्यू आ गई। इससे थोड़ा सा ऊपर दिखा दोगे यहाँ पे, ये कौन सी आ जाएगी? आर एम एस वैल्यू 0.707 आई नॉट, 70.7% ऑफ आई नॉट। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुझे कुछ बताने जा रहा हूं।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 220 वोल्ट डीसी है और 220 वोल्ट एसी है, कौन सा डेंजरस है? ध्यान से सुनना। विच इज मोर डेंजरस? किसमें ज्यादा डेंजर है? जो 220 वोल्ट डीसी है ना सिया, ये 220 वोल्ट डीसी ही है। ये ना ज्यादा है ना कम है। बट जो 220 वोल्ट एसी है ना, ये एक्चुअली पता कौन सी वैल्यू बताई गई है आपको? जो हमारे घरों में आ रहा है ना, ये आरएमएस वैल्यू बताई गई है आपको। अब जब हमें आरएमएस वैल्यू बताएंगे, तो अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, जो हमें करंट लगता है मैक्सिमम ही लगता है बेसिकली, तो आई आरएमएस की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2। तो आई नॉट को 220 को मल्टीप्लाई करोगे रूट 2 से। सॉरी, यहाँ पे ईएमएफ लेनी चाहिए हमें, ईएमएफ ई नॉट डिवाइड बाय, तो ई नॉट आएगा हमारे पास, कितनी वोल्टेज आएगी? अब मल्टीप्लाई करके देख, 311 के करीब आती है ये। 220 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.414 से, तो 311 के करीब आती है, 311.08 वोल्ट आ रही है ये। मतलब जो घरों में 220 वोल्ट बोला जाता है, वो 220 नहीं आ रही, उसकी पीक वैल्यू 311 आ रही है। तभी इसको वर्चुअल बोलते हैं, झूठी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। बोलते 220 है, आरएमएस वैल्यू 220 होती है, जो पीक वैल्यू रही है वो 311 आ रही है। तो काफी बड़ा झटका लगता है हमें। ठीक है। देखिए तेरे को एक मैं वैसे बता देता हूँ, इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, इंडिया में तो नहीं है, मतलब वैसे चलो मान सकते हैं हम। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में ना लॉसेस, जो लॉस होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, उनको बचाने की पूरी कोशिश करी जाती है। जो 220 वोल्ट पे, यानी कि इस हाई वोल्टेज, जो जो करंट, जो बेसिकली भाखड़ा डैम से वोल्टेज आ रही है ना, और घरों में हमारे वोल्टेज आ रही है, ये 220 वोल्ट तक पहुंचाई जाती है। 11,000 वोल्ट से आ रही है उधर से बिजली जो आ रही है। अब इतनी हाई वोल्टेज पे क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ना जब हाई वोल्टेज होती है ना एसी में, तो करंट लो होता है। कि कैसे होता है मैं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। हाई वोल्टेज में लो करंट होता है, करंट लो होता है इस टाइम पे। अब जो वायरिंग हमारे हमारे भाखड़ा डैम से जो वायरिंग करी हुई है हमारे पास, वो तार जो है ना, उतनी मोटी रखनी पड़ेगी अगर उसमें करंट ज्यादा आ रहा है। क्यों मोटी क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, करंट आ रहा है, हीट जो है आई स्क्वायर से बढ़ती है। तो उस अगर मोटी वायर रखेंगे, रेजिस्टेंस कम होगी, हीट कम पैदा होगी, तो हम क्या करते हैं, हम हाई वोल्ट पे भेजते हैं करंट। और हाई वोल्ट पे एसी भेज रहे हैं, उस टाइम पे करंट लो है। लो करंट है तो पतली वायर यूज करते हैं हम, ताकि खर्चा ना हो। पतली वायर होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है, कोई बात नहीं, करंट तो कम है ना। अच्छा, फिर उनको पकड़ना भी तो है, वायर्स को पकड़ के भी तो लेके आना। वो बड़े बड़े पिल्लर जो, बड़े बड़े वो नहीं होते, जो क्या कहते हैं उनको, पोल्स, बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं खेतों में, वो और मोटे लगाने पड़ेंगे अगर वायर को पकड़ना है। वायर मतलब मोटी वायर यूज करनी है। तो बिजली बचाई जाती है, हमारी कोशिश की जाती है लॉसेस कम हो। गरीब देश है ना हम, इतना अमीर देश नहीं है। अमेरिका में 220 वोल्ट नहीं आती, 110 आती है, वहां पे वहाँ बंदा बचाया जाता है। यहाँ में बंदे बहुत हैं वहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, मतलब बेसिक। तो 220 क्यों? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि वाई एसी इज यूज्ड। इस तरह से, मतलब एसी कैसे यूज की जाती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, लॉसेस कैसे कम करे जा सकते हैं एसी से। तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। ठीक है। ठीक है बेटा, ओके। कल पढ़ेंगे।